जब हम विटनेसिंग द सेल्फ जो टॉपिक है एंड एक्सपीरियंस विद स्पिरिचुअल पाथ इन मेडिटेशन, एक्सपीरियंस इन मेडिटेशन पाथ, तो जो हम अनुभव करते हैं, अनेकों अनुभव होते हैं दोस्तों, है ना। आपके अंदर एक ठहराव आता है, ऐसा होता है ना। आप सब अपने अंदर देखते जाइए कि कहीं पर ठहराव आएगा, कहीं पर आपका बोलने का दिल नहीं करेगा, ये भी एक एक्सपीरियंस है। आप अपनी स्थिति को सही संभालेंगे, वो भी एक एक्सपीरियंस है। कभी कभी मुस्कुराहट आएगी, कभी कभी उदासी आएगी, कभी कभी ज्यादा नींद आएगी, कभी कभी ज्यादा भूख लगेगी, यानी कि शिफ्ट होता है। तो जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर शिफ्ट शुरू हो जाता है, शिफ्टिंग होता है। तो दोस्तों, हम एक्सपीरियंस देखते हैं और पावर पॉइंट के माध्यम से धीरे धीरे जो अनुभव हमारे होते हैं, कुछ कुछ अनुभव शुरुआत में, मेडिटेशन जब हम शुरू करते हैं तो वो जो अनुभव होते हैं, तो हम वो पावर पॉइंट के माध्यम से उसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा स्लाइड आप देख रहे हैं, ये जो पहला स्लाइड है, आप देखेंगे कि जो एक्सपीरियंस है हमारा, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, आप देख रहे हैं पिक्चर। एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि आप खुद में अपने आप को विकसित होता हुआ देखते हैं। आप देख रहे हैं। और जो दूसरी पिक्चर है जिसमें आप एक साधारण, जब पहली बार जब आप मेडिटेशन शुरू किया, तो जो पहली स्थिति है उसमें आपको अपनी जगह अच्छी लगने लगती है। आप एक टाइम नियम बनाते हैं, रेगुलरिटी आती है ना। और अगर सुबह का ध्यान हो तो उसकी एक रेगुलरिटी, एक अचंभित, आपके अंदर एक मिराकल महसूस होता है। और आपका एक पोस्चर, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी आपको महसूस होने लगता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पहली पिक्चर है और दूसरी पिक्चर है, उन दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा होगा, है ना। तो जैसे आप पहली बार जब बैठते हैं मेडिटेशन में, तो आप अपनी स्थिति को महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं। और दूसरी पिक्चर है, उसके चारों तरफ कुछ राउंड्स दिख रहे हैं। तो जो राउंड्स दिखते हैं, आप देख रहे हैं कि आपको एक्सपेंशन फील होता है कि मैं कुछ बड़ा सा हूं, ये आपको महसूस होने लगता है। तो आप देखते जाइए कि ये एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि आप अपने सूक्ष्म शरीरों को पहचानने लगते हो। फिर एक एक्सपीरियंस होता है कि आपको, जो ये प्रश्न भी पूछा था हमारे किसी दोस्त ने, कि मेरे को बार बार यॉर्निंग यानी कि जमाई आने लगती है। तो पहला जो साइन होता है वो एक्सपीरियंस करने का, वो होता है कि पहले हम बार बार हमें जमाई आती है। और एक रिसर्च पेपर के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम रिलैक्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो यॉर्निंग है, जमाई लेना है, वो बढ़ जाता है। और हम एक बीटा वेव से हम अल्फा वेव में जाने लगते हैं, यानी कि रिलैक्सिंग मोड में जाते हैं। तो आप देखिए कि इस यहाँ पर लिखा है कि जब आप जमाई लेते हो, ये एक एक्सपीरियंस है। ये अंदर से एक आवाज आती है कि ये बार बार ऐसा क्यों होता है, मैं बार बार अपनी स्थिति में क्यों बैठना चाहता हूँ। तो वहां पर रिलीज
ऑफ टेंशन आपके गले से, आपके लेरिंग से। मतलब कि जब आप एक जमाई लेते हैं तो आपके गला यानी कि विशुद्धि चक्र, आपका हृदय चक्र, आपके फेफड़े, ये सब रिलैक्सिंग होने लगते हैं, अपने आप ही आराम महसूस होने लगता है आपको। और उसके साथ साथ आपका ब्रेन का जो कूलिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। कहीं कहीं गर्मी महसूस होती है और उसके बाद हम शांत होने लगते हैं, यानी कि कूलिंग सिस्टम शुरू हो जाता है और आपको भी लगता है, अंदर से महसूस होता है, एक्सपीरियंस होता है कि मैं शांत हो रहा हूँ, शिफ्ट ऑफ एनर्जी हो रही है। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। पहला, दूसरा, तीसरा आप देख सकते हैं कि आपको एक ठहराव नजर आता है अपने भीतर, कि एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। और ब्रेन का जो सिस्टम है, ब्रेन का मतलब समझिए कि ब्रेन और आपका मस्तिष्क और आपका मन शांत होने लगता है। विचार ऑटोमेटिकली आपको खुद महसूस होता होगा रेगुलर जब आप मेडिटेशन करते हैं कि मेरे विचार कम हो रहे हैं और मेरे आपस में जो मस्तिष्क के जो पॉइंट्स हैं आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो एक गहरी शांति का आभास होता है। तो आप देखिए, आप पॉइंट्स लिखते जाइए डायरी में कि क्या ऐसा होता है या आपके साथ नहीं हो रहा है। तो फिर हम प्रश्न उत्तर में आपसे ये बातें साझा करेंगे। तो आपका ये रिलीज ऑफ स्ट्रेस, यानी कि आपकी जो एनर्जी कहीं कहीं रुकी हुई होती है वो ऑटोमेटिकली खुलने लगती है। रिलीजिंग पेंट अप एनर्जी, यानी कि आपका जो ऊर्जा है कहीं कहीं पर जो रुका हुआ होता है, संग्रहित होता है, वो ऑटोमेटिकली वो चैनल्स खुलने लगती हैं। तो आपको एक रिलैक्सेशन का आभास होता है। तो आप देखते हैं कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, दोपहर को या शाम को जब बैठते हैं, तो आमतौर पे बहुत सारी जमाई बार बार आती हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जब भी मेडिटेशन में बैठें तो हमें बार बार जमाई आती है और वो हमें ये बताता है कि जो आप नीचे का एक ब्लैक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें कि आपका बीटा वेव्स, अल्फा वेव, थीटा वेव्स, गामा वेव्स और डेल्टा वेव्स नीचे लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो बीटा वेव्स हैं, आमतौर पर जब हम बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे ही हम सोकर उठते हैं, तो हमारा सोने से पहले का जो स्टेट होता है, यानी कि जो डेल्टा स्टेट है और थीटा स्टेट है वो होता है। लेकिन जैसे हम सो के उठते हैं तो बीटा वेव्स आती हैं और हम कुछ और काम करने लगते हैं तो बीटा वेव्स की ही गति बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं और हम रिलैक्सिंग मोड में जाते हैं तो जमाई आने लगती है और हम अल्फा स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सहज है ये। और किसी किसी को जमाई नहीं आती, किसी किसी को आती है, ऐसा होता है। और किसी किसी को सुस्ती महसूस होती है, किसी किसी को ऐसे लगता है कि अरे बस अब आराम से बैठ जाओ, कर लो। और किसी किसी को एंग्जाइटी भी महसूस होती है कि मुझे नहीं करना है। तो ये सब सारा जो सिस्टम है ये हमारा बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा वेव्स का होता है। तो दोस्तों, जो गामा वेव्स होती हैं, जो सबसे ऊपर वाला आपने देखा है, देख रहे हैं, उसमें जो गामा वेव्स होती हैं वो होती हैं अलर्टनेस की। जब हम कुछ दिन मेडिटेशन कर चुके होते हैं उसके बाद आपकी अवेयरनेस जब बढ़ने लगती है तब आपकी गामा वेव्स ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन, यानी कि चारों तरफ जो आपकी मेंटल बॉडी है, मन, उनके साथ समन्वय स्थापित होने लगता है और आप एक अवेयरनेस में रहने लगते हैं। तो ये जो स्टेट है इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। जो मॉन्क्स है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि उनकी गामा वेव्स पाई जाती हैं। तो हम भी धीरे धीरे जब अपनी उस अलर्टनेस को बढ़ाते हैं मेडिटेशन के जरिए, तो आप अवेयर होते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। ये भी आपका एक ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस आपकी लाइफ डेली एक्टिविटी में बढ़ने लगता है। तो आप भी देखते होंगे कि आप एक्सपीरियंस भी करते होंगे कि जब मेडिटेशन शुरू होता है और उसके बाद की जो आपकी लाइफ है उसमें बहुत परिवर्तन आता है। जैसे कल हमने कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग किया था तो उसमें वो बोल रहे थे, बता रहे थे कि खाना बनाने की कला बढ़ने लगी है,
ना, किसी किसी को जो बीमारी है वो ठीक होने लगी है। तो ये एक मेडिटेशन के माध्यम से हम वो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली अपने दिनचर्या में महसूस करने लगते हैं। फिर मेडिटेशन का एक एक्सपीरियंस होता है जब स्टार्टिंग होती है, तो हमें कहीं कहीं पेन्स आते हैं। तो आपने स्पिरिचुअल रियलिटी में भी ये देखा होगा कि जो हमारा 72,000 नाड़ियां हैं, वो 72,000 नाड़ियां आपस में जुड़ती हैं, एक्टिवेट होती हैं। तो जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस होते हैं, किसी किसी को एक्सपीरियंस होता है पीछे सर्वाइकल में, कमर में दर्द शुरू हो जाते हैं, पेन होते हैं। क्यों? वहां पर क्या होता है कि जो नाड़ियां होती हैं वो कहीं कहीं संकुचित हो जाती हैं। जैसे कल प्रश्न पूछा था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो एक्सपैंड नहीं करता। हमारे हार्ट और लंग का एक सिस्टम है, वो आपस में समन्वय स्थापित नहीं करता। तो जैसे जैसे मेडिटेशन हम करते हैं, तो हमें ये एक एक्सपीरियंस होता है कि मेरी कोहनी में दर्द है, मेरी कलाई में दर्द हो रहा है, मेरे टखने में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। तो जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस होती हैं उन नाड़ियों की, वहाँ वहाँ ये पेन हमें महसूस होता है, हैवीनेस महसूस होती है ना। और सिर के ऊपर ऐसा लगता है कि पत्थर रख दिया है किसी ने, ऐसा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा सहस्रार, बिंदु चक्र, आज्ञा चक्र, ये सब होते हैं, खुलना खुलते हैं। तो दूसरी जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे होंगे कि जो चक्रास हैं, वो चक्र हैं, वो चक्र नीचे से, जैसे आप आधार, मूलाधार चक्र, फिर उसके नंबर 2 पे स्वादिष्ठान, नंबर 3 पर मणिपुर, नंबर 4 पे आप अनाहत, फिर विशुद्धि, और उसके ऊपर आज्ञा चक्र, फिर शून्य चक्र, सहस्रार चक्र। तो ये सब पेटल्स जो है ना, जो सारी पत्तियां हैं यानी कि परतें हैं, वो खुलती हैं। और हमारे जो शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, जो नाड़ी तंत्र है, वो प्राण शरीर के साथ समन्वय स्थापित करता है। तो जो हमारे ब्लूप्रिंट है, हम बार बार पिछले शायद जब से मेडिटेशन शुरू किया है, एक बात आप सबको ये याद हो गई होगी कि जो ब्लूप्रिंट है, वो हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो हमारे प्राण शरीर में रहता है। और जैसे जैसे ये नाड़ियाँ खुलती हैं, वैसे वैसे हमारे जो पेन है धीरे धीरे वो अपने आप ही चले जाते हैं। तो मेडिटेशन में अनुभव होता है कि हमें कहीं कहीं बेचैनी होती है, कमर में दर्द है, घुटने में, कोहनी में ऐसे दर्द महसूस होते हैं, कंधे में दर्द होता है। और जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं ना, बड़े बड़े जोड़ होते हैं, उसमें पेन बहुत होता है। मेडिटेशन कैन कॉज बैक पेन एंड सोरनेस, दुख भी महसूस होता है, पीड़ा महसूस होती है, बहुत सीवियर पीड़ा होती है। तो ये एक्सपीरियंस होता है हमें। और फिर धीरे धीरे जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, सुबह शाम करते हैं, और हम अपना नियम बनाते हैं, तो ये पेन ऑटोमेटिकली दूर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हमारे जो ब्लूप्रिंट है, या हमारा जो प्राण शरीर है, उसके अंदर जो हमारे चक्रास हैं, जो नाड़ी तंत्र के साथ, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ जो समन्वय स्थापित नहीं होता था, वो समन्वय स्थापित होने लगता है। दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं दोस्तों। जो इथरिक बॉडी है यानी कि प्राण शरीर है, और जो फिजिकल बॉडी है, दोनों की गहरी दोस्ती है, को रिलेशनशिप है। अगर अलग हो गए तो बहुत पीड़ा बढ़ जाती है। जहाँ अगर पेन है, तो इसका मतलब ये समझिए कि वहाँ पे दोनों शरीर अलग अलग हैं। तो और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमें कुछ विजन्स दिखने शुरू हो जाते हैं, सिंबल्स आते हैं, लाइट दिखनी शुरू हो जाती है। तो कहीं पर किसी किसी को हृदय में, किसी किसी को अपने सिर के चारों तरफ, किसी किसी को अपने पैरों के पास, जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं, वो सब, सबके भीतर वो एक इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि हम उस लाइट को कहाँ देखते हैं, कहाँ नहीं देखते हैं। तो हमें अलग अलग तरह के विजन्स आते हैं। और जो विजन्स हैं, विजन्स जो आते हैं, देखो, विजन्स होते हैं और एक होता है सीन। दो दो वर्ड हैं, ध्यान से आप सुनिए। कि एक विजन्स होते हैं, एक आपकी सीइंग होता है, सीइंग, SEEING, सीइंग, जो हम देखते हैं, जो समय से परे देखते हैं,
उनको बोलते हैं हम सीइंग, यानी कि आप एक ऑब्जर्वर की भांति दूसरी चीज को देख रहे हैं। विजन्स होते हैं धीरे धीरे जब आप एक मन से, मन शरीर से बुद्धि शरीर को जब क्रॉस करते हैं और आनंदमय शरीर तक पहुंचते हैं तो विजन्स आते हैं। यानी कि कुछ कुछ आपको दिखने लगता है, यानी कि विचार भी दिखते हैं, कभी कभी आपको कुछ रोशनी दिखती है, कभी कभी आपको कुछ लाइट्स दिखती हैं, कभी कभी आपको खुद के विचार लिखे हुए भी दिखते हैं। ये एक्सपीरियंस में अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मेरा जो सेकेंड डे का एक्सपीरियंस था उसमें मुझे मल्टीपल थॉट्स लिखे हुए दिखाई दिए। और बस इतनी सी बात मतलब मैं बताना चाहती हूँ, और ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन वो थॉट्स जो कभी मेरे किसी पास्ट लाइफ में भी थे वो भी मुझे दिखाई दिए। तो ये जो थॉट्स हैं ये भी हमें सिंबल्स के रूप में, या हमें कभी कभी जब हम मेडिटेशन और ज़्यादा गहरा करते हैं तो हमें सिंबल्स दिखते हैं, है ना, तो हम उन सिंबल्स को देखते हैं, कुछ रोशनी दिखती है। तो ऐसे वो एक्सपीरियंस होने लगते हैं स्टार्टिंग में जब आप मेडिटेट करते हैं और आप अपने मन शरीर को, बुद्धि शरीर को प्योरीफाई करते हो। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको एक पूरा क्लियर कट आपको कॉन्शियसनेस का एक फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस दिखनी शुरू हो जाती है। और ये किसी किसी को नहीं भी दिखती है, ऐसा नहीं है कि हर किसी की जर्नी सेम है, हर किसी की यात्रा एक जैसी नहीं होती। हम बहुत बहुत अलग अलग पड़ावों से निकलते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से निकलते हैं, अलग अलग वाइब्रेशन से निकलते हैं। हर रोज की हमारी जो एक्टिविटी अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा ध्यान करता है, कोई कम ध्यान करता है, कोई पिछले जन्मों से ध्यान करता आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे जो विजन्स हैं, हमारे सिंबल्स हैं, वो लाइट्स हैं, वो हमें अलग अलग तरह की सबकी दिखती है, एक जैसा कभी किसी को नहीं दिखता है। लेकिन एक चीज जरूर समझ आने लगती है कि ये मेरा मन बोल रहा है या मेरी आत्मा का एक्सपीरियंस है, ये जरूर समझ आने लगता है। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं हमें ऑटोमेटिकली वो सीइंग जो है, जो हम देखते हैं एक ऑब्जर्वर की भांति आंख बंद करके, यानी कि दर्शन करते हैं, वो दर्शन शास्त्र हमें समझ आने लगता है कि अंदर से हम अब विचार नहीं आ रहे हैं, अब सिर्फ एक दर्शन हो रहा है। तो वो जो दर्शन होता है यही फिलॉसफी है, इसी को फिलॉसफी बोलते हैं कि दर्शन होने लगते हैं। जब आंख बंद करते हैं तो हमें अपना ही शरीर का प्रकाश दिखता है, कभी कभी हमें कुछ आवाज़ें सुनती हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो हमें एक ज्ञान होने लगता है कि अच्छा, मैं तो स्थूल शरीर ही समझे बैठा था। ये एक्सपीरियंस होता है, फिर हमें पता लगता है अच्छा मेरा एक तो मन शरीर है। तो अब हमें ये पहचान होने लगती है, एक एक्सपीरियंस होने लगता है कि मन शरीर हमारा कॉजल बॉडी यानी कि कारण शरीर, फिजिकल बॉडी अच्छा अलग अलग है। जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना, तो हम अलग अलग देखो प्लेट में रखते हैं, आलू है, मटर है, गाजर है, गोभी है, सब रखते हैं अलग अलग, है ना, मसाले अलग अलग रखते हैं ना उसमें हम। मैं तो ऐसे ही मतलब समझती हूँ कि हमारी बॉडी जो है ना मल्टीपल चीज़ों से मिल के बनी है, जैसे हम 24 तत्व बोलते हैं। लेकिन वो सब अलग अलग तो हैं लेकिन मिल के काम करते हैं। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन में हम आते हैं तो हमारा अनुभव होने लगता है कि हम हमारी बॉडी हल्की होती है और बॉडी रोटेट करने लगती है, हमारी बॉडी के अंदर से ही एक बॉडी बाहर निकलने लगती है। तो जब बॉडी बाहर निकलने लगती है तो हमें थोड़ा डर भी लगता है, एक्सपीरियंस क्योंकि नहीं है, क्योंकि हमें अब ये समझ आने लगी कि हमारा जो एक स्थूल शरीर है उसके पीछे जो सूक्ष्म शरीर है उनकी यात्रा शुरू हो गई है। तो तब हमें पहचान आती है कि जैसे सब्जी अलग अलग है और फिर हम उसका तड़का लगाते हैं, मिक्स होती है तो एक सब्जी बन जाती है, सेम ऐसे ही हम भी वो सारी चीजें मिलके हम ये समझ बैठे हैं कि यही हमारा स्थूल शरीर है। लेकिन मेडिटेशन करने के बाद हमें ये अनुभव आता है कि ये तो स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि अलग अलग हमारी परतें हैं। और ये परतें जैसे 5 लेयर्स बॉडी हम पंचमय कोश बोलते हैं, उससे भी गहरा है हमारा शरीर, बहुत गहरा है। तो ये हमें एक्सपीरियंस होने लगता है कि हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर से एक बॉडी और निकलती है जिसको हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल बोलते हैं। ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं
लेकिन बस इतनी सी बात, मोटी बात समझनी है कि हम अपनी बॉडी के जो फिजिकल स्थूल शरीर है उसके भीतर जो छोटे छोटे हमारे जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको हम जानने लगते हैं। फिर हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनकी पावर्स बढ़ने लगती हैं। जैसे आप एक तरफ ब्रेन का पूरा सिस्टम देखते हैं, इनकी कनेक्टिविटी बढ़ने लगती है। स्मेल का, टच का, ना ये सब हमारे जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 हम ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनकी जो पावर्स है वो बढ़ती है ना? बोलने की कला बढ़ जाती है। आप जब नाक से कुछ स्मेल करते हैं तो हमें कभी-कभी मेडिटेशन में बैठ के हमारे हमारे चारों तरफ हमें खुशबू महसूस होती है। हमें कुछ-कुछ सुनाई देने लगता है। तो हमारे ब्रेन का जो सिस्टम है वो हमारे मन और उच्च मनस के साथ सिस्टम स्थापित होने लगता है। तो जब हम आँख बंद करके बैठते हैं, तो हमें कुछ अलग-अलग तरह की खुशबुएँ आती हैं, कुछ अलग-अलग तरह के दिखने लगता है, कुछ अलग-अलग तरह की चीज़ें हमें सुनाई देने लगती हैं। ऐसे कभी-कभी लगता है कि ऊपर से कुछ फूलों की वर्षा हो रही है ना? मैं बहुत पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेडिटेशन में आने से पहले मैं शिव पुराण पढ़ती थी। तो शिव पुराण में लिखा था कि ना पुष्पों की वर्षा होती है ना? हम पुष्पक विमान में बैठ के जाते हैं। तो मेरे को विश्वास नहीं होता था। मैं सावन के महीने में शिव पुराण पढ़ती थी, तो मेरे को ये लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई पुष्पक विमान होता है क्या? नहीं होता। ऐसे कोई फूलों की बारिश होती है? नहीं होती। पर जैसे ही मेडिटेशन में आए और उसके कुछ दिनों में ही वो फूलों की बारिश का मतलब कि वो जो कॉन्शसनेस है वो हमारी त्वचा से, हमारे सहस्रार जब खुलता है, तो कनेक्टिविटी शुरू होती है, तो ऐसे लगता है कि ऊपर से कोमल-कोमल फूलों की पंखुड़ियाँ गिर रही हैं, ना? तो ऐसे वो टिंगलिंग की सेंसेशंस आती हैं। तो वो जो टिंगलिंग के सेंसेशंस है यानी कि हमारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये जो पावर्स हैं हमारी तन्मात्राओं की पावर, तो ये पावर बढ़ जाती है, हमारी ज्ञान इंद्रियों की जो क्षमता है, जो सोई हुई होती है, वो बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे कि आप जब आँख बंद करते हैं तो आपको कभी-कभी ऐसे लगेगा कि ऊपर से कोई फूलों की बारिश हो रही है, लेकिन वो कॉन्शसनेस आपकी जो कॉन्शसनेस का जो एक्सपेंशन है, जो विकास होता है, तो वो उसके उसके ज़रिए आप ये महसूस कर पाते हैं। ओके, तो हम ये एक पुस्तक है रियल मैजिक, तो क्लेयरवॉयंस होने लगता है। आप जो है भीतर ही भीतर उस अवेयरनेस से कुछ-कुछ आपको दिखाई देने लगता है। आप दर्शन करने लगते हैं। दर्शन शास्त्र का मतलब जब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तब मैं उस फ़िलॉसफ़ी वर्ड को या दर्शन को समझ पाई। पहले तो ऐसे लगता था कि भौतिक आँखों से ही आप देख पाते हो। लेकिन धीरे-धीरे जब भीतर की अंतर्चक्षु से हम देखते हैं, तो वो अंतर्चक्षु से जो देखना होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो आप आँख बंद करके जैसे हम मेडिटेशन में अभी भी बात करते हैं, जब आँखें बंद करते हैं, तो हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, भीतर ही भीतर महसूस करते हैं। तो एक क्लेयरवॉयंस एक पावर आ जाती है आपके पास। लेकिन इस पावर को हमेशा आप ऐसा मत सोचना कि ये मेरे पास आ गई तो मैं इसको यूज़ कर लूँ। उसको कभी ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए, जस्ट उसका एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की जो ताकत है वो हमारे पास आने लगती है। तो आप सब में से किसी-किसी को ऐसा एक्सपीरियंस होता भी होगा कि जब आप आँख बंद करते हैं, तो आपको कुछ-कुछ भीतर के सिम्बल्स, विज़न्स, कुछ कलर्स, कुछ पहाड़, नदियाँ ऐसे दिखने लगता है, क्लेयरवॉयंस होने लगता है। और क्लेयरवॉयंस के ऊपर तो जो जैन धर्म है, उन्होंने बहुत बड़ा-बड़ा लिखा है क्लेयरवॉयंट। तो हम क्लेयरवॉयंस में क्लेयर्स का मतलब होता है कि जब आपकी एक साइकिक एबिलिटी बढ़ जाए, आपको कुछ-कुछ अंदर से वो नाद सुनाई देने लगे, है ना? आपको कुछ चारों तरफ कोई खुशबू महसूस होने लगे, तो ये आपका क्लेयरवॉयंस बढ़ जाता है। आप अपनी उस सूक्ष्म साइकिक एबिलिटी को बढ़ा लेते हो। तो और हम आगे देखते हैं कि साइंस क्या बोलती है। तो साइंस ये कहती है कि जब हम साँस लेते हैं और छोड़ते हैं,
जब हम रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो जो हमारा, आप देख रहे हैं थर्ड वेंट्रिकल लिखा है, कुछ हमारे बॉडी के अंदर ना कुछ स्पेसेस होते हैं ब्रेन में, जिसको हम थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, केनाल, जहाँ पे हमारा जो स्पाइनल फ्लूइड है ना वो फ्लक्चुएट होता है। और ये वेंट्रिकल जो है वो जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो हमारी 72,000 नाड़ियाँ जब वाइब्रेट होती हैं ना, तो इनमें वाइब्रेशन पैदा होती है और ये हमारे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। और ये जब ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है तो प्रकाश दिखता है, जिसको हम बाद में आने वाले समय में बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में, कि जिसको हम तीसरी आंख बोलते हैं। ये बड़े मोटे शब्द हैं, तो फ्रेंड्स आप सिंपल इतना देखिए कि जब आप आंख बंद करते हैं तो आपके ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच कुछ एक्टिवेशन जो महसूस होता है, जिसको हम प्रकाश या डीएमटी हार्मोन बोलते हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम मेडिटेशन में बार बार ये कहते हैं कि आप अपनी आंखें मत खोलिए, आंखें बंद करके रखिए, क्योंकि आपका अंदर का जो जर्नी है वो शुरू होता है और वो एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। तो आप दूसरे वाली ब्रेन की पिक्चर में देख रहे हैं, एक रोशनी दिखाई दे रही है, कि वो जो रोशनी है, इस रोशनी का मतलब ये है कि आपका जो ब्रेन का जितने भी आपके सेंटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होने लगते हैं, एक सिंक्रोनिसिटी यानी कि समन्वय स्थापित होने लगता है। और इसी को हम थर्ड वेंट्रिकल को के वो ब्रह्म बोलते हैं, कि जहाँ पे हम उस दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे हम ठहराव की जो स्थिति होती है, वो ठहराव की स्थिति हमारे भीतर आने लगती है। तो जब आप ये मेडिटेशन शुरू करते हैं तो आपको कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है कि मेरे को अंदर ही अंदर कुछ रोशनी दिख रही है, कुछ अंदर ही अंदर एक शांति महसूस होती है, आपको ठहराव महसूस होता है। ये सब अलग अलग तरह के बहुत गहरे अनुभव हैं। और फिर हमें कुछ सुनाई भी देने लगता है, कुछ आवाजें सुनती हैं, कुछ कुछ, जैसे बुद्धा का पिक्चर, आप कान देख रहे हैं कि बुद्धा के कानों को बड़ा क्यों दिखाया गया है, उनके हेड के ऊपर ये पॉइंट्स क्यों दिखाए गए हैं, क्योंकि उनकी एक एक कोशिका में अनंत अनंत ब्रह्मांड छुपे हुए थे। वो एक एक जो ब्रह्मांड है उनकी शक्तियों को जान पाते थे। उनका विजडम इतना था कि वो कानों के माध्यम से, वो जो क्लियर ऑडियंस था उनके माध्यम से उनकी सुनने की एबिलिटी बहुत थी उनकी। तो ये गिफ्ट ऑफ हियरिंग हमें ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंसेस के माध्यम से हमें मिलना शुरू हो जाता है, हमें कुछ कुछ अपनी साइकिक एबिलिटी बढ़ जाती है। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, एक बार मैं मेडिटेशन में बैठी थी और मेडिटेशन में बैठे बैठे मुझे किचन का एक पार्ट दिखाई देना शुरू हो गया। और ऐसा ऐसा दिखा कि मेरा जो सर्वेंट है उसके हाथ से गिलास गिर गिर गया और टूट गया, लेकिन अभी वो टूटा नहीं था। और मैं मेडिटेशन में बैठे बैठे ये देख रही थी। तब मुझे क्लियर ऑडियंट, क्लियर वॉयंस, इन चीज़ों का अनुभव हुआ। और ये बिगनिंग की बात है, शुरू की ही बात है, कि मैं अपनी बंद आंखों से उस क्लियर वॉयंस को महसूस करके भीतर से मैं उस किचन का पूरा पिक्चर देख रही थी। और कुछ ही मिनटों के बाद वो गिलास टूट गया जो मैंने देखा। तो ये एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये सिर्फ एक हमारे अनुभव जो हैं, ये सिर्फ ये बताने के लिए आते हैं कि आपके पास, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके पास एक एबिलिटी आती है कि आप इस ब्रह्मांड के तत्वों को जान जाओ, ना कि रिद्धि सिद्धि की तरफ भागो। तो ये रिद्धि सिद्धियाँ, जो पावर्स, जो साइकिक एबिलिटी हमें मिलती है, अनुभव होता है, वो हमें होल्ड करने के लिए नहीं मिलती है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती है, वो अनुभव करने के लिए मिलती है। एक बार हमारे घर में कोई आया और ऐसे ही उसी के आसपास 2-3 दिनों के बाद की बात है कि मुझे मेडिटेशन में फिर से कुछ दिखाई दिया। ऐसे दिखाई दिया कि कोई लाइट बीइंग है, कोई एक चमकता हुआ सितारा सा है जो मेरे घर में रह रहा है। तो मुझे वो दिखा तो अ, मैंने ये क्वेश्चन फिर बाद में अपने पत्री सर से पूछा कि ऐसा क्या है, तो वो कहते हैं कि जहाँ पर
ध्यान साधना होती है, वहाँ पर ये लाइट वर्कर्स, लाइट बीइंग्स, ये सब ट्रेवल करने लगते हैं, आपके घर में रहने लगते हैं। तो हमारे पास जो हम कुछ ऐसे जो डिवाइन बीइंग्स हैं, वो अपनी जगह बनाते हैं, वो वहाँ पे रहने लगते हैं और आपकी एबिलिटी को बढ़ाने लगते हैं कि आप जाकर दूसरों को संदेश दीजिए, आप मेडिटेशन सिखाइए, ये एबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, रेगुलरिटी होती है, हम प्योर स्टेट के साथ होते हैं, तो ये हमारे जो डिवाइन बीइंग्स हैं, ये ट्रेवल करते हैं। ये मैं खुद का अपना स्वयं का एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि ये गिफ्ट ऑफ हियरिंग है, गिफ्ट ऑफ साइट है, फ्रेग्रेंस है, ये भी फ्रेग्रेंस का भी महसूस होता है। ये भी मेरे साथ शुरू शुरू में लगभग 12-13 साल पहले बहुत एक्सपीरियंसेस महसूस हुए। हर पर्टिकुलर गुरु की, हर पर्टिकुलर ऋषि की, हर पर्टिकुलर भगवान की एक अलग फ्रेग्रेंस होती है। ये मुझे तभी पता लगा कि जब हमें एक फ्रेग्रेंस महसूस होती है अपने चारों तरफ, तो हमें ये पता लगता है कि कौन ऋषि, कौन भगवान, कौन डिवाइन बीइंग हमारे पास आके ट्रेवल करके चले गए हैं। ये महसूस होता है कि पूरे कमरे में खुशबू महसूस होती है। तो फर्स्ट टाइम जब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, तो मेरे घर में कोई, दोपहर की बात थी, ऑफिस से आने के बाद मैं मेडिटेट कर रही थी, तो कोई आए हमारे घर में, मेरे ही रिलेटिव। तो उन्होंने कहा कि भाभी ये क्या, आपने आज कौन सा परफ्यूम इस ड्राइंग रूम में छिड़क रखा है? तो मैंने कहा कोई परफ्यूम नहीं है। तो मेरे को खुद में अपने ऊपर फर्स्ट टाइम ऐसे हैरानी हुई कि ये फ्रेग्रेंस किसी का प्रेजेंस शो करती है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगे मुझे अलग अलग फ्रेग्रेंस के। तो मुझे ये पता लगना शुरू हुआ कि कौन से अ, गुरु का या डिवाइन बीइंग का फ्रेग्रेंस कैसा होता है। कुछ मुझे ऐसा मतलब सीखा मैंने। कुछ महीने लगातार ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहे, लगभग 1 साल तक मुझे एक्सपीरियंसेस हुए और मुझे पता लगना शुरू हुआ कि कौन से गुरु का, कौन से भगवान का किस तरह का फ्रेग्रेंस होता है। तो मैंने इस तरह की एक पुस्तक भी पढ़ी थी, आज से 12-13 साल पहले की बात है। तो कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से इसके बारे में आपको कभी और बताएंगे। तो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको एक अलग तरह की खुशबू आती है ना। तो ये एक्सपीरियंसेस हमारे मेडिटेशन में होते हैं, हमारी जो सेंसेस की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है हम सबके साथ। ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है कि जिसमें हमारी जो हाथ हैं, वो एक जब ये हम हाथ में हाथ डाल के बैठते हैं, तो हमें हाथों में वो चक्र, टिंगलिंग की सेंसेशंस महसूस होती हैं। और हमारे हाथ जो हैं वो बताते हैं कि हमारा सारे शरीर का जो संबंध है वो हमारे हाथों के साथ है। तो पत्री सर हमेशा जैसे ही आंखें खोलते थे तो जोर जोर से तालियां बजवाते थे। वो कहते थे कि क्लैपिंग करो, क्यों? क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म, हमारी उंगलियां जो हैं वो हमारी पेरिफेरल कनेक्टिविटी बताती हैं। तो जब हम अ, ताली बजाते हैं तो हमारे अंदर वो पूरी ऊर्जा का प्रवाह होता है और टिंगलिंग सेंसेशंस आती हैं, हमारे नर्व सेंटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। हमारे चक्रास जो हैं वो हमारे हाथों के भीतर हमें होने लगते हैं। हमें कभी ठंडा महसूस होता है हाथों में, कभी कभी टिंगलिंग होती है, कभी कभी हीट महसूस होती है। और जब पूरे चक्र खुल जाते हैं तो फिर हम नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। तो ये हमें एक्सपीरियंस आप में से किसी को होता होगा। मैं डेली ये एक्सपीरियंस महसूस करती हूँ जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया है। मैं जब ये महसूस कर लेती हूँ, तब मैं अपने आप में एक हैप्पीनेस की भी मुझे महसूस होता है कि हाँ, वो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस में मैं हूँ, मैं उस मेडिटेशन की को क्रॉस करके आई हूँ। तो ये एक्सपीरियंस है। फिर कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कुछ हमें वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, सेंसिटिविटी महसूस होती है, थॉटलेस स्टेट आती है। कभी कभी हमें लगता है कि अरे कोई विचार ही नहीं आ रहा है, ये एक्सपीरियंस भी होता है।
हमें कुछ कुछ चीजों में क्लैरिटी आती है कि हम कभी बोलना चाहते हैं, कभी नहीं बोलना चाहते हैं, कभी हमारा खाना हम खाना चाहते हैं, कभी हम बिल्कुल हम कहते हैं कि आज हमने बिल्कुल खाना ही नहीं खाना है। और सिंप्लिसिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगती है। तो आप ये देखिए कि मेडिटेशन से हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो आई थिंक टाइम हो गया है, तो आज हम इतना ही करते हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि इसी को कंटिन्यू करें या हम अगला सब्जेक्ट लें। तो ओके फ्रेंड्स, बहुत लंबा है ये टॉपिक, तो अगर कल हम कंटिन्यू करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम मैं स्टॉप करती हूँ और अपनी फ्रेंड्स नीता मैम को और जसी मैम को इनवाइट करती हूँ कि प्लीज़ कुछ प्रकाश डालिए और कुछ और बताइए एक्सपीरियंसेस को और क्या हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संगीता जी, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। आज कई लोग सोच रहे होंगे कि माय गॉड, इतने सारे एक्सपीरियंस होते हैं, इनमें से तो मुझे कुछ भी नहीं होता या एक आध होता है। उसमें से एक मैं भी हूँ। 11 साल के मेडिटेशन में मुझे एक मच्छर भी नहीं दिखा है। कलर्स और क्या विजन्स, और ये सब चीजें तो बहुत दूर दूर की बात है। मच्छर होता है, मच्छर भी नहीं दिखा है। न मुझे कभी कोई आवाज सुनाई दी है। फ्रेगनेंस मैंने बहुत बार महसूस किया है, खुशबू मैंने बहुत बार महसूस की है, और दूसरे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मुझे मिले हैं, परंतु विजन बिल्कुल भी नहीं। तो शुरू में जब मैं सुनती थी ना लोगों का, जब तक कि मैं पीएसएसएम के से मेरा कनेक्शन नहीं हुआ था, तब तक के मैं अपने में बड़ी खुश थी कि मैं ग्रोथ कर रही हूँ। पर जब मैं आई पीएसएसएम में और लोगों को देखी कि किसी को कलर दिख रहा है, किसी को पास्ट लाइफ दिख रही है, किसी को कुछ दिख रहा है, तो मैं बैठ के सोचने लग जाती थी कि मैं मेडिटेशन सही कर रही हूँ कि नहीं। फिर मैंने संकल्प लेना शुरू कर दिया कि मुझे पास्ट लाइफ दिखे, अरे मुझे कुछ तो दिखे। 3-4 दिन संकल्प करने के बाद मुझे महसूस हुआ अंदर से ही कि नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। मैं अगर सिर्फ अंधेरा ही देख रही हूं तो मेरे लिए वही पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाते हैं तो कुछ को ये अनुभव होंगे और कुछ को नहीं भी अनुभव होंगे। अगर कार्लो कास्टानेडा की बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं ड्रीमर, और एक होते हैं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, एक थर्ड आई विजन जिनको मिलता है, और एक याद है क्या संगीता जी? मेरे को वो याद नहीं आ रहा है। जो नहीं देख पाते हैं, उनका वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कल जरूर बताऊंगी आप लोग को। तो शायद मैं उसमें से हूं जिनको विजन कभी नहीं आता। तो इसलिए मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं कि यदि आपको नहीं आता है तो आज का सेशन देखने के बाद आप सोचने मत लग जाना कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे या हमारी कमी तो नहीं हो गई। तो एक्चुअली ग्रोथ, हमारी अंदर की शांति, हमारे व्यवहार में परिवर्तन, हमारे स्वास्थ्य में सुधार, हमारे रिलेशनशिप में समझ, इन सब से आती है। वो हमारा पैरामीटर है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर मेडिटेशन करने के बाद आपका आचरण न सुधरता हो तो याद रखना कहीं ना कहीं चूक हो रही है। तो बिल्कुल आप इस तरफ इसको सुनिए, अच्छे से समझिए, और जिनको आता है वो समझिए कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस है, ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है। जब तक के आपको कोई चीज दिखती है तब तक के आपका मन एक्टिव है। हायर माइंड जब एक्टिव होता है ना, तब आपको पूरे सही तरीके से क्लियरवाइंट आप बनते हैं। पर उसके लिए कई कई वर्षों की साधना जरूरी है। या कुछ एक लोग जैसे संगीता मैम या कुछ एक लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म से बहुत साधना की हो, तो वो बहुत जल्दी क्लियरवाइंट हो जाते हैं। वरना एक सामान्य के लिए क्लियरवाइंट बनना एक तपस्या है। स्टॉकर्स, थैंक यू जसली मैम। स्टॉकर और ड्रीमर्स, तो हम अगर स्टॉकर में हैं तो इट्स ओके। और यदि हमको मिल रहा है एक्सपीरियंस विजन के रूप में,
तो उसको लोगों को बता बता के अपने को पेडेस्टल पे रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अनमोल चीजें हैं, इसको संभाल के रखनी चाहिए। और जैसे अच्छे कामों के लिए, जैसे जो मेडिटेटर्स हैं उनके साथ एक्सपीरियंस करके आपको उनको बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे पड़ाव आ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे विजन्स देख के घबरा जाते हैं। एक बार मैं जब एक पुलिस एकेडमी में गई थी मेडिटेशन की क्लास लेने के लिए, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला मैडम मैं मेडिटेशन में नहीं बैठूंगा, क्योंकि जब भी मैं बैठता हूं तो मुझे कुछ कुछ दिखने लग जाता है, और इसी कारण मैंने 3-4 साल पहले छोड़ दिया था। तब मैंने उसे समझाया कि अगर विजन आता है तो आप देखिए, जो भी आ रहा है देखिए, क्योंकि घबराहट होती है ना कई लोगों को। तो ये संगीता मैम का बताना, अपने एक्सपीरियंस बताना बिल्कुल वाजिब है। परंतु एक नॉर्मल लोग जो मेडिटेटर्स नहीं है उनके सामने ये सब चीजें नहीं बतानी चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक्स संगीता जी। और अगली बार कल भी हम जानेंगे और इसके बारे में। बस अटैचमेंट मत रखिए एक्सपीरियंस से। मैं आज तक के अपने उस अंधेरे से ही खुश हूँ। थैंक यू। थैंक यू नीता मैम। जैसी मैम आप थैंक यू जी, बहुत अच्छा संगीता मैम आपने बताया पूरा डिटेल में। इसको तो जितना भी जाने और भी, क्योंकि हर एक व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस अलग हैं। मैं एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं, टाइम तो हो गया है। मेरी मदर ध्यान करती थी बहुत सालों से मेरे साथ, लेकिन उन्हें तो थॉट्स भी कम नहीं हुए आखिर तक। थॉट्स ही आते रहते थे, कुछ नहीं दिखता था। वो सबके एक्सपीरियंस सुन के उदास होके मुझे कहती थी मुझे तो कुछ दिखता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता, मेरे तो थॉट भी कम नहीं हो रहे हैं, मैं ध्यान कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और वो पत्री सर से कई बार मिली, मतलब प्रोग्राम्स में भी जाती थी, लेकिन वो हमेशा यही कहती थी कि मुझे क्यों कुछ नहीं होता है, इतने लोगों को सब होता है, मुझे क्यों कुछ नहीं होता। और जब लास्ट में उनका जाने का समय आया और उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ कि 4th स्टेज पर पहुंच चुकी हैं, वो अचानक ही एकदम से सब कुछ हो गया और कुछ हो नहीं सकता था तब। और उन्होंने डेथ को इतना इजिली एक्सेप्ट किया कि मैं कोई दवाई नहीं लूंगी, जो है ठीक है, मैं कोई दवाई नहीं लूंगी। और तब उनको ध्यान तब समझ में आया कि हमेशा वो थॉट फ्री स्टेट में रहती थी और कहती थी मुझे कि मुझे अभी ईश्वर मौका दे, मुझे नेचर मौका दे, और मैं लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि ध्यान आपको इतना स्ट्रांग बना देता है अंदर से कि आपको मृत्यु से भी भय नहीं लगता। मुझे लगता था मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर इतना बदलाव हो रहा था कि मैं इतनी स्ट्रांग हो जाऊंगी। वो इतनी डरपोक थी कि छोटी छोटी चीज, जरा किसी ने कुछ कह दिया तो सारा दिन रोती रहती थी। छोटी छोटी चीजों में इतना डरती थी, इतना रोती थी, इतने उसको इमोशन हो जाते थे। लेकिन सामने मृत्यु को देख के वो मुस्कुरा रही हैं और उससे हर चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं कि लाइफ में मैंने क्या क्या गलत किया, मुझे किस किस से क्षमा मांगनी चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। तो इजीली, जैसे कहते हैं ना, मृत्यु को हंसते हुए गले लगाना मैंने देखा उनका। और वो यही बार बार कहती थी कि मुझे एक मौका मिले अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। और मुझे जाते जाते कह के गई कि मेरा एक्सपीरियंस सबके साथ जरूर शेयर करना, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अगर किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा तो ये मत समझो कि कुछ अंदर बदलाव नहीं हो रहा। ऐसा बदलाव होता है कि अचानक जब जरूरत पड़ती है तो वो सब खुलकर आपके सामने आ जाता है। ये ऐसा ही हो जाता है, खुल जा सिम सिम, तो तब वो सिम सिम खुल जाता है। और तब आपको लगता है कि अंदर ही अंदर इतना बदलाव हो रहा था और मुझे पता नहीं चला, क्योंकि वो किसी बड़े काम की तैयारी हो रही थी, उन्हें उसके लिए एनर्जी चाहिए थी। तो वो एनर्जी अंदर ही अंदर इकट्ठी हो रही थी, और जब जरूरत थी तो वो दरवाजा खुल गया और उन्होंने हैप्पीली उसको एक्सेप्ट किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक